नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो हम लोग एमए हिस्ट्री का सिलेबस जानेंगे आपके सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप सभी को पता है कि आपके सीयूईटी एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका 2 सेक्शन में पेपर बनने वाला है। एक पेपर आपका सेक्शन होगा पार्ट ए, जिसमें कि आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल पूछा जाएगा। क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी आपके 25 मार्क्स में? इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स। जबकि पार्ट बी में आपका 75 क्वेश्चन होगा, जो कि आपके टोटली प्योर आपकी हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री से आएगा। तो देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है आपका। तो याद रखिएगा, एंसेंट हिस्ट्री में हमें देखना है स्टोन एज। स्टोन एज में आपका फिलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एज आप लोग देखेंगे। एंड चालकोलिथिक जो एज है उसको भी कवर करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आर्यन एंड वैदिक एज भी देखना है। एंड स्टेट फॉर्मेशन किस तरीके से होता था आपके एंसेंट इंडिया में, उसको भी देखना ज़रूरी है। राइज ऑफ एंसेंट इंडियन एम्पायर, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है और आपका जो एंसेंट इंडिया में जो राइज ऑफ एंसेंट इंडियन एम्पायर में हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश एंड नंद डायनेस्टी, इसको भी कवर करना है। एंड एज ऑफ रिलीजन में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है। मौर्य एज में आपका कैसा, ये जरूर कवर कर लीजिएगा। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से 1-2 प्रश्न बनने का चांस बनता है। नेक्स्ट हमारा है मॉडर्न एज में आपका सोशल पॉलिटिकल कल्चर कैसा था, पोस्ट क्या थे मौर्य पीरियड में आपके, ये भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट हमारा अर्ली स्टेट ऑफ सोसाइटी इन साउथ इंडिया, ठीक है। इसमें भी आपके जितने भी दिए हुए हैं, जैसे संगम एज क्या था आपका, तमिल स्टेट ऑफ संगम एज, ये सब भी कवर करना है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, आर्ट क्या था, आर्किटेक्चर क्या प्रयोग होता था, ये सब भी आप कवर कर लीजिएगा। गुप्ताज को भी आप देखना है और आपका वर्धनास को भी देखना है, उनकी कैसी सोसाइटी थी, कैसा आपका एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। एंड आपका कल्चर कैसा था उस टाइम में, ये भी आपको कवर करना है। रिलीजियस स्टेट ड्यूरिंग द गुप्ता इरा, यानी गुप्त के समय में आपका कैसा रिलीजन था, ठीक है, ये भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है कादम्बस एंड पल्लवास, इनको भी देख लीजिएगा। चालुक्यास को देख लीजिएगा एंड बादामी को भी देखिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपके पेपर में आ सकता है इससे क्वेश्चन। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिटरेचर क्या था इनके समय में, इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ग्रोथ ऑफ वैष्णव का जो धर्म था उसका कैसे, आपका शिवा और वैष्णव धर्म का कैसे ग्रोथ हुआ है, उसको भी ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। शिवा एंड वैष्णव धर्म जो अलग अलग पार्ट से कैसे हुआ था, आप उसको देख लीजिएगा। पलास, ठीक है, सेनास, और भी आपका जो दिया हुआ है नेक्स्ट हमारा, ठीक है, परमार्स, ठीक है, पॉलिटी एंड इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसको भी ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अर्ली मेडिवल इंडिया में देख लेते हैं। इसमें मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया कैसे आपका हुआ है, इसको भी आपको कवर करना है। राइज ऑफ राजपूत कैसे राइज हुए थे, ठीक है। चोलास का कैसे राइज हुआ था, इनके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आपके विलेज इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसा था आपका। इंडियन फ्यूडलिज्म क्या था, इसको भी कवर कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन फ्यूडलिज्म से आपका प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट हमारा है एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड अर्बन सेटलमेंट भी देखना है आपको। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को भी कवर करना है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कवर करना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का रूल कैसा रहा उसको देखना है, ठीक है। जैसे खिलजी हो गया, तुगलक डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म्स कैसे हुए हैं, है ना, आपके जो डिफेंस में कैसे सुधार हुआ है उसको देखना है। आपका कौन कौन सा सिस्टम चलता था उनके यहाँ पर, वो भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा सारा चीज़। आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आपका आएगा, ठीक है। विजयनगर का एंड आपका बहामनी किंगडम का इसका राइज कैसे हुआ है, सोशल मतलब यहाँ पर राइज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये भी कवर कर लीजिएगा। भक्ति मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, सूफी मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कर लीजिएगा इसको। कल्चर कैसा था, पर्शियन लिटरेचर क्या है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर कैसे हुआ, उनके यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसे थे, लिटरेचर क्या क्या हुआ है, ये सारी भी आपके मुग़ल एम्पायर के अंतर्गत ही आ जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ मुग़ल एम्पायर, ठीक है, बाबर टू औरंगजेब,
आप एक्सपेंशन कर देखिएगा कि किस तरीके से आपका मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ है। बाबर से लेके आपको औरंगजेब तक कवर करना है। एंड राइज ऑफ सुर डायनेस्टी एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, किस तरीके से सुर डायनेस्टी का आपका राइज हुआ एंड फिर आपका मुगल एम्पायर का कैसे जो है गिरावट देखने के लिए मिला था, ये भी आप कवर कर लीजिएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्टोग्राफी, कॉलोनिज्म इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से बनता है आपका। कॉलोनिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज क्या था, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया किस तरीके से हुआ आपका 1600 के बाद से। इम्पीरियलिज्म भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसके जितने भी एक्ट रहे हैं, चाहे आपके चार्टर एक्ट रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहे हैं, सारे कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन ब्रिटिश पीरियड एंड सेटलमेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से हुआ, सोशल रिलीजन रिफॉर्म्स किस तरीके से हुए, मूवमेंट याद कर लीजिएगा आपके राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद एंड ज्योतिबा फूले के द्वारा जो चलाया गया है, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मास मूवमेंट जितने भी हुए हैं आपके, चाहे आपके गांधी जी के द्वारा चलाए गए हों या फिर आपका किसी और के द्वारा चलाया गया है, सारे मूवमेंट को आप लोग रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये ब्रिटिश रूल के टाइम वाले। एंड कांग्रेस का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट समिट हुआ है, चाहे आपका मतलब पहले का भी, आप एओ ह्यूम के टाइम से लेके जब तक आपका जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लास्ट वाला नहीं आया, तब तक के लिए जो भी जितने भी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का समिट हुआ है, और इम्पॉर्टेंट बेसिकली याद कर लीजिएगा। जैसे पहली फीमेल आपका कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है अध्यक्ष के रूप में, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। इंडियन एंड आपका फॉरेन से कौन था, ये सारी चीज़ें। एंड गांधीयन मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, मतलब भारत का संवैधानिक विकास। स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम, कितना आपने स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए, एंड क्या क्या रहा है आपका स्ट्रगल। एंड यूरोपियन हिस्ट्री भी देख लीजिएगा, जैसे आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया है ना, इंग्लैंड में अमेरिका में किस तरीके से क्रांति हुई है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सारा चीज़ आपको कवर करना है एक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। यानी MA हिस्ट्री का जो अभी एंट्रेंस आप क्लियर करेंगे, उसके लिए आपको इतना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। एंड इम्पॉर्टेंटली लास्ट पार्ट वाला आप ज़रूर कवर करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, एंड और भी जो सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।